नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। सभी मुख्य समाचार हैं। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग का समर्थन करते हैं तो अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा बुलडोजर। बनाई जा रही है इलाकों की सूची। आप लोगों को बताते चले, जहांगीरपुरी इलाके के बाद अब दक्षिणी दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग इलाके में भी नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। यह खबर सामने निकल के आ रही है। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तैयारी भी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इन इलाकों में कार्रवाई की जा सकती है नगर निगम की तरफ से। इसके लिए कार्रवाई का पूरा खाका भी तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर इसके पीछे भी बीजेपी की मांग को ही वजह बताया जा रहा है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली का शाहीन बाग तब यहाँ पर सुर्खियों में आया था जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तब से ही भाजपा की नजरों में शाहीन बाग खलने लगा है और अब शाहीन बाग में देख सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जानी है जहांगीरपुरी के बाद। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल देखिए। ताबड़तोड़ गोलियों से गूंजा है रोहिणी कोर्ट परिसर। दो लोगों के बीच में हुआ था झगड़ा, जांच में जुटी है पुलिस। आप लोगों को बताते चले, राजधानी दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के बाहर एक बार फिर से हाथापाई के दौरान एक सुरक्षा गार्ड ने गोली चला दी। वकील के अनुसार ये घटना सुबह करीब 10 बजे घटित हुई। रोहिणी कोर्ट के गेट के बाहर एक वकील और एक सुरक्षा गार्ड के बीच में बहस हुई, जिसके बाद वहां पर फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट परिसर के पास गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि रोहिणी कोर्ट में इस तरह की घटना सामने आई है। इससे पहले भी यहां पर शूटआउट और बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं सामने निकल के आ चुकी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, ब्रिटिश पीएम के दौरे के दौरान सफेद कपड़ों से ढक दी गई गरीबों की झोपड़पट्टियां। फिर खुली है गुजरात मॉडल की पोल। जी हां दोस्तों, तथा कथित गुजरात मॉडल की एक बार फिर से पोल पट्टी खुल गई है। बीजेपी के नेता और खुद पीएम मोदी गुजरात मॉडल के बड़े बड़े कसीदे पढ़ते रहते हैं। इस मॉडल की उस समय एक बार फिर से पोल खुल गई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात दौरे पर पहुंचे। आरोप है कि अहमदाबाद से साबरमती आश्रम के रास्ते में बोरिस जॉनसन को ले जाते समय झोपड़पट्टियों को सफेद कपड़े से ढक दिया गया। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर गुजरात में इतना विकास हुआ है तो आखिर इन झोपड़पट्टियों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से छुपाने के लिए पर्दा आखिर क्यों लगाना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस रास्ते अहमदाबाद से साबरमती आश्रम पहुंचे, उस रास्ते में पर्दा लगाने पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से सीधे तौर पर सवाल पूछा है। उन्होंने पर्दे लगाने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 12 साल आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, फिर भी ऐसा क्या रह गया जिसे बोरिस जॉनसन को दिखाने में आपको शर्म आ रही है। ये यहाँ पर पूरे मामले पर लगातार भाजपा की फजीयत हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है मुसलमानों पर जुल्म। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जोरदार हमला। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलाए जाने पर संभल से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर ही मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। बिना नोटिस दिए ही जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि रमजान महीने में बुलडोजर का प्रयोग करके अल्पसंख्यक वर्ग में दहशत पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और भाजपा आरएसएस ही सब कुछ के पीछे हैं। ये यहाँ पर सपा के सांसद भड़के हैं। दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है सामने, रामदेव की पतंजलि पर अवैध विज्ञापनों के जरिए दिल और लीवर की बीमारी से जुड़े प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का लगा है आरोप। केंद्र ने एक्शन लेने के दे दिए हैं निर्देश। आप लोगों को बताते चलें,
व्यापारी रामदेव की पतंजलि के अवैध विज्ञापनों के जरिए दिल और लिवर की बीमारी से जुड़े प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने स्टेट अथॉरिटीज को विज्ञापनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आयुष मंत्रालय को कुछ शिकायतें मिली थी जिनमें कंपनी की तरफ से कुछ उत्पादों को लेकर के ऐसे विज्ञापन दिखाए गए हैं जो दिल और लिवर की बीमारी को जल्द ठीक करने का दावा करते हैं, जिसको लेकर के अब रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र ने एक्शन लेने के दे दिए हैं निर्देश। एक और अपडेट आ रही है सामने। दिल्ली में फिलहाल नहीं होंगे एमसीडी के चुनाव, राज्य चुनाव आयोग ने लगाई है सभी तैयारियों पर रोक। खबर बताते चले दोस्तों, दिल्ली के तीनों ही नगर निगमों को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से 18 अप्रैल 2022 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों ही दिल्ली नगर निगमों नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। और वहीं इस नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 से जुड़ी सभी तैयारियों पर रोक लग गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जम्मू समेत देश भर में 14 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, सत्यपाल मलिक के आरोपों पर 2 एफआईआर हुई हैं दर्ज। खबर बताते चलें, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल योजना और कुरु जल विद्युत परियोजना के काम के लिए अनुबंध देने में भ्रष्टाचार के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यहां पर आरोप लगाया था कि उनको एक आरएसएस के नेता और प्रधानमंत्री के बेहद ही करीबी व्यापारी ने 300 करोड़ रुपए की घूस देने की पेशकश की थी और कहा था कि 2 फाइलें पास कराने के लिए उनको 300 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने करने से इनकार कर दिया। ये यहाँ पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया, जिन आरोपों की अब यहाँ पर सीबीआई जांच कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी को केंद्र में लाने की तैयारी में जुटे हैं पीके। संगठनात्मक चुनाव की तैयारी, 6 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता चुनेंगे नया अध्यक्ष। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर आगे बढ़ते हुए पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के 6 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी का अगला नया अध्यक्ष चुनेंगे। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी में एंट्री पर कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को यहां पर रिपोर्ट सौंप दी है। ये यहां पर इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।